ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, लालू परिवार में एक बार फिर उथल पुथल देखने को मिल रही है। तेज प्रताप के बाद अब रोहिणी आचार्य की ओर से तेजस्वी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। रोहिणी आचार्य ने एक्स अकाउंट पे 58 राजनेताओं को अनफॉलो किया है, जिसमें एक तेजस्वी यादव भी शामिल है, जिसको लेकर अब बवाल मचा हुआ है। तो क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, क्या ये पूरा मामला रोहिणी आचार्य की ओर से अनफॉलो किया गया है तेजस्वी यादव को? देखिए, लालू परिवार में अब जबरदस्त घमासान मच गया है। ये आप इस तरह समझिए कि पहले रोहिणी क्या करती हैं कि उसको लेकर, संजय यादव को लेकर जो कि सीट का मामला था बस में कि आगे फ्रंट पे वो बैठे क्यों, इनको बवाल इन्होंने मचाया। लेकिन इसमें सिर्फ एक कमेंट नहीं था, इसमें बड़ा मैसेज था कि रोहिणी आचार्य को तेजस्वी यादव के रणनीति पे जो जिस तरह से वो अपनी पार्टी को चला रहे हैं, उस पर भरोसा नहीं था। जब वो जानती हैं कि क्रिकेट के दिनों से, स्कूल के दिनों से ही संजय यादव उनके फ्रेंड हैं और उनके राजनीतिक सलाहकार हैं, रणनीतिक सलाहकार हैं, काफ़ी करीबी सलाहकार हैं, तो ये सवाल तो उठाना ही नहीं चाहिए था। सवाल उठाने के बाद ये साफ साफ मैसेज गया कि आपके कोर ग्रुप पर रोहिणी आचार्य को भरोसा नहीं है। और रोहिणी आचार्य से पहले किसको भरोसा नहीं था? तेज प्रताप को, उनके पहले मीसा भारती को। तो ये पूरा बवाल जो चल रहा है ना, वो पूरा मैसेज देने के लिए काफ़ी है कि लालू परिवार में ज़बरदस्त घमासान मचा हुआ है। और ये क्यों है? क्योंकि लालू यादव अब चुप हो गए हैं। लालू यादव के पास अब वो ताकत नहीं रही और इसीलिए इनके बच्चे आपस में, चाहे मीसा भारती हों, चाहे रोहिणी आचार्य हों, चाहे तेज प्रताप हों, सब के सब तेजस्वी के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। मैं ये बार बार कहता हूँ कि 49 साल की लगभग मीसा भारती हैं और 35 साल के लगभग तेजस्वी हैं, 37 साल के तेज प्रताप हैं। उम्र का जो गैप है 14-15 साल का है। सबसे बड़ी बेटी हैं, सबसे छोटे बेटे हैं तेजस्वी। और ये शुरू से, जब से इन्होंने एक तरह से राजनीतिक विरासत डायरेक्टली जो भी सौंपा इन्होंने तेजस्वी यादव को, तब से ये विरोध चल रहा है। हाँ, अंतर बस इतना है कि अब जाके ये मामला सामने आ रहा है, रोहिणी के ट्वीट से आ रहा है या फिर तेज प्रताप के बगावत से आ रहा है। उनकी जो ट्वीट थे कि जो उम्मीदें उन्होंने की भाई को लेके, जो उन्होंने ट्वीट किया कि भैया मैं तुम्हारा अर्जुन या जो भी है, या फिर अभी फिलहाल वो देखा जाए तो लगातार अभी भी वो कह रहे हैं कि ईंधन के तौर पे वो डाल रहे हैं एक तरह से कि नहीं बहन ने कुछ गलत नहीं किया, हर किसी को इस तरह की बहन के तौर पर सीख लेनी चाहिए। ये पूरा का पूरा अभी भी मामला सुलझाया जा रहा है और इसमें लालू यादव चुप हैं। चुप क्यों है? क्योंकि कुछ नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि अब वो देख रहे हैं कि सब अपनी मनमानी कर रहे हैं और चाह के भी। अभी बीच में उन्होंने समस्तीपुर में तेजस्वी यादव ने, क्योंकि तेजस्वी यादव के पास अगर इतनी ताकत होती तो रोहिणी आचार्य को डांट सकते थे, लेकिन एक तो बड़ी बहन और ऊपर से अभी जस्ट किडनी उन्होंने दिया है पिछले साल, तो वो भी एक अपने आप में कहीं ना कहीं इमोशनल, कहीं ना कहीं एक जुड़ाव है भी। और वो जिस तरह से कमेंट उन्होंने किया ट्विटर पर, तो वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से इमोशनल मैसेज छोड़ा। तो ये क्या कर रहे हैं, समस्तीपुर में लालू यादव को फ़ोन लगा देते हैं कि पापा घर में जो चल रहा है डांटिए, इस तरह से नहीं चलेगा, अगर इस तरह चलेगा तो हम यात्रा छोड़ के हम चले जाएंगे दिल्ली। लालू यादव फ़ोन करते हैं उनको, डांटते हैं, इसके बाद वो बिफर के चली जाती हैं, रोते हुए चली जाती हैं सिंगापुर। तो पूरा मामला बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से लालू परिवार का कंट्रोल उनके हाथ से निकल चुका है। अच्छा, अब इसका जो दूसरा जो पक्ष है, इसमें जो तेज प्रताप हैं, मीसा भारती, सब के सब देखा जाए तो एक तरह से कुनबा खड़ा हो चुका है। एक तरह से देखा जाए तो एक दूसरे का एक गठजोड़ चल रहा है तेजस्वी के खिलाफ, क्योंकि इन लोगों को लग रहा है कि तेजस्वी पार्टी को हाईजैक कर चुके हैं और इसीलिए शायद तेजस्वी यादव ने ही संजय यादव को सीट पर बैठाया था। हालांकि बीच में वो रोहिणी आचार्य दूसरे लोगों को सीट पर बैठा हुआ दिखा के अपने ट्वीट टेक्स्ट के माध्यम से ये साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। राजद में सम्मान की लड़ाई के खिलाफ हमेशा एक तरह से कहा जाए तो सामाजिक समता की लड़ाई लड़ी गई है, तो सबको बराबरी का दर्जा दिया गया है। लेकिन जब फिर ये 19 सितंबर को फिर जब दोबारा ट्वीट करती हैं तो उसमें साफ मैसेज वो दे देती हैं कि ये कहीं ना कहीं ये असंतोष है तेजस्वी को लेके, राजद को लेके असंतोष है कि पार्टी के बाहर के लोग, चूंकि संजय यादव क्या हैं, आईटी सेल के थे, ऐसा कोई पार्टी से या नहीं बिहार से थे वो, तो इनको लग रहा है कि बिहार से बाहर चीज़ें जा रही हैं, पार्टी से बाहर चीज़ें जा रही हैं, लालू खानदान से बाहर चीज़ें जा रही हैं। चूँकि देखिए एक चीज़ और भी है, लालू परिवार का एक चीज़ शुरू से ही रहा है, राजद मतलब लालू, लालू मतलब राजद। तो शुरू से संगठन से ज़्यादा परिवार को जो मजबूत करने की परंपरा लालू ने डेवलप की, जो अपने बेटे बेटियों का हाथ मजबूत करने की परंपरा डेवलप की, तो अब ये चीज़ खुल के सामने आने लगी है कि भाई आपके परिवार के लिए हम लोग थोड़ी खड़े हैं। कार्यकर्ताओं में असंतोष है, बूथ लेवल पे भी असंतोष है, जिला स्तर पर असंतोष है, पंचायत स्तर पर असंतोष है, ब्लॉक लेवल पर असंतोष है और
ये असंतोष और भी बढ़ रहा है, क्योंकि इस समय राजद काफ़ी टूटी बिखरी दिखाई दे रही है। चाहे वो अपनी यात्रा के माध्यम से देखा जाए, चाहे राहुल गांधी के साथ में जाके जो पिछला चुनाव को लेकर जो अभी यात्रा हुई थी, अभी खासतौर पे वोटर अधिकार यात्रा, उसमें काफ़ी कुछ बिखरे हुए दिखाई दिया। और जो मैसेज गया बिहार के लोगों में, ये भी बहुत बड़ा बवाल कारण बना। अच्छा, तो ये भाई बहन जो कह रहे हैं कि पार्टी को हाईजैक कर लिया गया है तेजस्वी यादव की ओर से, तो आपको लगता है क्या सच में किया गया है? क्योंकि बिहार अधिकार यात्रा को देखे तो वो महागठबंधन के लोग उसमें नजर नहीं आते, राहुल गांधी उसमें नजर नहीं आते, सिर्फ तेजस्वी यादव नजर आते हैं। और वो भी बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनाओ, मतलब उनकी पर्सनल यात्रा वो ज़्यादा लग रही है, मुख्यमंत्री वाली यात्रा ज़्यादा लग रही है। देखिए, बिल्कुल हाईजैक कर लिया गया है। अब देखिए, मीसा भारती से हम मामला को लेते हैं। जब ईडी का चक्कर काट रही थी राबड़ी देवी, तब उनको लगा कि अब कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि हमें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। लालू यादव की तबीयत भी खराब थी और कह भी रही थी कि भाई आपका बेटा सीएम बन जाए, डिप्टी सीएम जो भी बनना है बनाए, लेकिन हमें पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाए। और जब ये नहीं माना गया तो कहा यह भी जाता है कि भाई उस दिन होटल में चली गई थी रहने, ठीक है। अब इसके बाद देखिए तेज प्रताप का मामला आ रहा है। तेज प्रताप का जब मामला आ रहा है, तब पर भी तेजस्वी यादव और लालू यादव ने कोई नहीं समझौता कि अपने बेटे से जो करना करो, जो पार्टी। अब फिर लास्टली क्या हुआ कि उन्होंने पार्टी बना ली। रोहिणी आचार्य के मामले में भी यही हुआ, लालू ने सीधे उन्हीं को डांट दिया, जबकि होना ये चाहिए था, या अगर थोड़ा सा वो करते कि भाई अगर अंदर अब आपस में हो रहा था तो एक दूसरे में लोग समझ सकते थे, लेकिन चीज़ें चूंकि अब अंदर कंट्रोल में रही नहीं, तो बाहर निकल के चली आई, तो रोहिणी आचार्य को भी डांट पड़ी। अब उसके बाद ये सारा जो मामला है, तो ये लग रहा है कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए संजय यादव के पीछे सारा मामला हो रहा है कहने के लिए, लेकिन तेजस्वी की जिस तरह तसपोसी की तरह दी गई है, राजनीतिक तसपोसी, तो ये भी एक असंतोष है। संजय यादव एक बहाना बन गए, ठीक है। तो एक चीज़ ये हो गया। दूसरी बात क्या है कि जो शिवानंद तिवारी की बात करें हम, या इसके अलावा राजेंद्र पुरू की बात करें, या इसके अलावा अब्दुल बारी सिद्दीकी की बात करें, ये सारे वरिष्ठ नेता हैं और राजद को काफ़ी वर्षों तक तो इन्होंने सींचा है। तो इसमें क्या हुआ कि इन लोगों को भी जिस तरह तेजस्वी के समय में किनारे कर दिया गया, तो ये भी इन लोगों ने देखा कि बड़े नेताओं को भी लोग नहीं वो कर रहे हैं, पार्टी परिवार को भी नहीं देख रहे हैं लोग, तो फिर आखिर होगा क्या अब। अच्छा, इस सब के बीच में ये पूरा का पूरा मामला जो जा रहा है, गठबंधन की तरफ भी जा रहा है, ठीक है। अब उधर भी असंतोष पनप रहा है। अच्छा, एक बड़ी चीज़ क्या इसमें निकल के आ रही है कि सीट शेयरिंग को लेकर भी पूरा बवाल हो रहा है, और तेजस्वी यहाँ भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पूरे यात्रा के दौरान भी तेजस्वी देखा जाए तो पीछे ही रहे, राहुल गांधी ने उनको ठेल के पीछे रखा, जबकि सबसे बड़ी पार्टी है राजद का एक जनाधार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुस्लिम और यादव समीकरण के आधार पर जो ये चीज़ें जिस तरह से इन्होंने बैलेंस करके रखा हुआ है, और आज भी यादवों का जिस तरह से इनका चल रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब एक तेजस्वी के लिए बड़ी चिंता की बात यह भी है, जिस तरह कल सुपौल में इनके रथ को रोका गया ओवैसी कार्यकर्ताओं द्वारा, और ये मांग की गई कि महागठबंधन में ओवैसी को शामिल करो, क्योंकि अब बीजेपी का डर दिखा के आप वोट नहीं ले सकते राजद का। अब आपको बीजेपी का डर दिखा के हम आपको वोट देने वाले भी नहीं हैं, आपको कहीं ना कहीं स्पेस देना होगा महागठबंधन में ओवैसी को। और अच्छा, इनके सामने एक और बड़ी समस्या आ गई, अगर स्पेस नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा, मुस्लिम नाराज हो जाएंगे। स्पेस दे रहे हैं तो जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, कांग्रेस कहती है या फिर लेफ्ट कहते हैं, वो सारे नाराज हो जाएंगे। तो पूरा का पूरा मामला इसमें देखा जाए तो तेजस्वी के खिलाफ जा रहा है, और यही इनके लिए सिरदर्दी बन रही है, और यही सब संभालने की कोशिश दिखा रहे हैं ये लोग कि कम से कम तेजस्वी अगर इधर बदनाम हो जाते हैं तो शायद लालू का ध्यान या फिर पार्टी का ध्यान हमारी तरफ आ जाएगा, मीसा भारती की तरफ आ जाएगा, या फिर तेज प्रताप की तरफ आ जाएगा, और या फिर रोहिणी की तरफ आ जाएगा। रोहिणी सम्मान की बात कह रही हैं, लेकिन ये सिर्फ एक बहाना है, ठीक है। वो भी कहीं ना कहीं अपनी ज़मीन तलाशने की कोशिश कर रही हैं, और इसी को देखते हुए ये पूरा का पूरा बवाल हो रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये चुनाव से पहले इतने बगावती सुर जो सामने आ रहे हैं, क्या ये सिर्फ इसलिए कि सत्ता पक्ष चाहिए या फिर मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए ये लोग भी लड़े? क्योंकि तेज प्रताप का भी काफ़ी बार बयान सामने आया है, वो कहते हैं कि मुझे अगर मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर बनना चाहूँगा। देखिए, सत्ता किसको खराब लगती है, ठीक है ना। आखिर अगर इसमें दम नहीं होता तो राहुल गांधी से जो बार बार कहा गया कि भाई मुख्यमंत्री का चेहरा वो बताइए, तो वो तो चिल्लाते रहे, नहीं हुए। लास्ट में 17 में जाके ये बोल रहे हैं कि भाई मैं मुख्यमंत्री मैं ही हूँ महागठबंधन का, फिर जाके पटना में बोलते हैं। फिर जब इनको लगा कि मामला उतने दिनों में, लास्ट 2-3 दिनों में मैंने बोला, लोगों ने शायद राजद के चेहरे पर लोगों को अभी भी श्योरिटी नहीं है कि भाई कौन मुख्यमंत्री है, तो इन्होंने बिहार अधिकार यात्रा निकाली। कहने के लिए बिहार अधिकार यात्रा था वो, लेकिन वो यात्रा थी तेजस्वी अधिकार यात्रा, तेजस्वी को सीएम बनाने के अधिकार की यात्रा, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि लोग ये 5 दिन यात्रा किए, लेकिन इसमें शायद उनको ये लगा कि भाई शायद कुछ राहुल गांधी समझ गए हों। अब देखिए, कुटुंबा के सीट को अगर देखें तो अभी समझ में आ रहा है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। कुटुंबा के सीट को लेके हो, या फिर कुटुंबा की सीट पर हम एक बार चले आते हैं। जैसे कुटुंबा की सीट में क्या है कि जो औरंगाबाद जिले का एक
विधानसभा सीट है, उसमें क्या है कि ये जो राजेश हैं, राजेश राम, वो कांग्रेस के आईएनसी के वो हैं, 2 बार से विधायक भी हैं और सोचिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, फिर भी उनको जानते हैं कि वो वहाँ से लड़ने वाले हैं। और ये राजद जब गठबंधन में है कांग्रेस के साथ, तो वो क्या कर रही है कि सुरेश पासवान को वहाँ से खड़ा करने की बात कर रही है। सोचिए कितना बड़ा इन दोनों के अंदर मतभेद और मनभेद दोनों के दोनों हैं। उसके अलावा कांग्रेस कह रही है जो विनिंग सीट हमारी रही है पिछले विधानसभा में, वो तो हमें मिलनी ही चाहिए, साथ साथ हमें ग्रामीण और शहरी सीटें भी मिलनी चाहिए। जबकि उसको पता है कि भाजपा के साथ अगर शहर में हम खड़े होते हैं, टक्कर लेते हैं, तो भाजपा का शहरों में मजबूत वो है और हम वहाँ हार जाएंगे। इसीलिए वो ग्रामीण सीटों पर भी दावा ठोक रही है। और यहाँ क्या कह रही है, राजद क्या कह रही है कि हम 243 सीटों पर लड़ेंगे। मतलब कि कांग्रेस अगर तनिक भी चुनाव से पहले इधर की उधर की, या फिर वो बोले कि नहीं हम इतने सीटों पर लड़ेंगे, तो साइड करेंगे हम कांग्रेस को और चुपचाप हम 243 सीटों पर लड़ेंगे। दूसरी तरफ वो कहीं ना कहीं इसको लेफ्ट को भी भड़का रही है और लेफ्ट कह रहा है, साफ साफ कह रही है लेफ्ट कि कांग्रेस अपनी औकात के बराबर ही सीटें मांगे तो ज़्यादा बेहतर है। और ये कह के कहीं ना कहीं अपने पक्ष में लेफ्ट को करते हुए वो लेके चल गए कि 40 सीट, अगर वो सोचते अगर उधर हम विरोध कर देंगे तो 40 सीटें हमें इधर मिल जाएंगी, तो शायद इसमें एक बड़ा बढ़त हासिल हो जाएगी और राजद सरकार बना सकती है। इस मुद्दे पर ज्यादा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर रोहिणी आचार्य जिस तरीके से अब तेज प्रताप के खेमे में आती नजर आ रही है, यानी तेजस्वी के खिलाफ नजर आ रही है, इससे अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि तेजस्वी यादव अब आगे क्या करेंगे, अपने भाई बहन के खिलाफ जाएंगे या अब एक्शन क्या लेंगे, ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।